When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. So character is everything for a person. एक आदमी के लिए उसके मोरल वैल्यूज़, उसका चरित्र ही सब कुछ होता है। और मोरल वैल्यूज़ सिखाने के लिए ज़िंदगी का सबसे जो महत्वपूर्ण समय होता है वो होता है बचपन। तो किसी बच्चे को अगर हम मोरल वैल्यूज़ सिखाते हैं, उसे मोरल वैल्यूज़ का मतलब सिखाते हैं और उसे बताते हैं कि अगर वो अपने ज़िंदगी में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में मोरल वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट कर लेगा तो वो फ्यूचर में एक अच्छा नागरिक बन सकता है, एक रिस्पेक्टेड पर्सन बन सकता है, जिसकी समाज में भी सब जगह इज्जत होगी और वो देश में भी अपना नाम ऊंचा कर सकेगा। तो चलिए जानते हैं कि हम अपने बच्चों में मोरल वैल्यूज़ को कैसे इम्प्लांट कर सकते हैं, उन्हें कैसे मोरल वैल्यूज़ सिखा सकते हैं। मैं हूँ प्रिया जैन, लुधियाना से। हम सब जानते हैं हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। हमारे बच्चों को मोरल वैल्यूज़ सिखाना और उन्हें अच्छी बातें सिखाकर उन्हें अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देना, ये सब हमारा पहला कर्तव्य है। बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है। वो अपने घर पर जो भी देखता है उसका उसके व्यवहार में, उसके मन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो वो देखता है वही अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। चलिए चलते हैं इस नए सफ़र पर, जहां मैं आपको बताने जा रही हूं कि हम अपने बच्चों में मोरल वैल्यूज़ किस तरह डाल सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने घर पर ही निगाह डालनी होगी। बच्चों में मोरल वैल्यूज़ डालने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा। जैसे पहला, रोल मॉडल। एक बच्चा था, वह अपने बड़ों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करता था। वो अपने मम्मी पापा के साथ लड़ाई झगड़ा करता था, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करता था, अपने छोटे भाई बहनों को मारता था, अपने दादा दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उस बच्चे को बहुत समझाया गया पर उसमें कोई सुधार नहीं आया। जब इस घटना के पीछे के कारणों का पता किया गया तो बच्चे की मानसिकता के बारे में पता चला। बच्चा ये सब अपने माँ बाप से ही सीख रहा था। बच्चे का पहला स्कूल उसका घर ही होता है। वहाँ जिस तरह का वातावरण होता है, जो वह देखता है उसे ही अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करता है। तो बच्चा अपने घर पर देखता था कि उसके माँ बाप, अपने माँ बाप यानी बच्चे के दादा दादी से अच्छे से बात नहीं करते थे, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। इसलिए बच्चा भी वही सीख गया। जैसा उसके माता पिता उसके दादा दादी के साथ करते थे, वैसा ही बर्ताव बच्चा अपने माता पिता के साथ करना सीख गया। तो इससे पता चलता है कि बच्चा अपने घर से, अपने आसपास के वातावरण से बहुत सी चीज़ें सीखता है। वो ऑब्जर्व करता है अपने आसपास को और उसे ही अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सेफ एंड सिक्योर वातावरण प्रदान करें। जब उसे सेफ एंड सिक्योर एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वह उसी अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करेगा। सेकंड, रोल मॉडल। बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है उसके मम्मा या पापा या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है आप भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने बच्चे को चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं कि आपका बच्चा व्यवहार करे। तो इसलिए ज़रूरी है आप अपने बच्चे के साथ अच्छे से पेश आए और बाकी सब लोगों के साथ भी अच्छे से पेश आए। तीसरा बिंदु, बड़ों का आदर करना। बच्चों को बड़ों का आदर करना सिखाएं। उसे बताएं कि घर के बड़े घर की नींव होते हैं, इसलिए उसे उनका आदर करना चाहिए और अगर वो उनकी रिस्पेक्ट करेगा तो बड़े उसे आशीर्वाद देंगे। क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों को यह सिखाएं कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या सही है और क्या गलत है। बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप होने दें ताकि बच्चा सही समय पर सही निर्णय लेना सीख पाए। ये आप उसे गाइडेंस देकर भी कर सकते हैं या उसे ऐसा कोई स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वह छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी बातों में सही और गलत का फ़र्क करना सीख जाए, जिससे जब वो बड़ा होगा तो उसे बहुत मदद मिलेगी। बच्चों को घर के छोटे छोटे काम करने के लिए कहिए।
इससे वे सेल्फ डिपेंडेंट भी बनेंगे और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल भी बनेंगे। जो काम वो करते हैं उनका क्रेडिट उन्हें ही दीजिए, जिससे उनमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आएगी और इसके अलावा वह अपने छोटे छोटे रोजमर्रा के काम भी खुद करना सीख जाएंगे। वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने बच्चों को मोरल वैल्यू सिखा सकते हैं और उनके भविष्य को और बेहतर कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हमारा इन्वेस्टमेंट बच्चों पर पैसा खर्च करना ही नहीं है, बल्कि बच्चों में संस्कार और उन्हें अपना टाइम देकर हम उन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बच्चों को अपना समय देते हैं, उन्हें संस्कार सिखाते हैं, तो यह हमारा बच्चों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसका उन्हें भविष्य में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, उसके सोचने का तरीका, उसका नज़रिया अलग होता है। इसलिए हमें बच्चों के साथ फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल भी होना चाहिए। उनके साथ कठोरता से व्यवहार नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह की और वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय जिनेंद्र।